बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कीम ऑफ स्टडीज है फॉर डीएई मैथमेटिक्स 1 2 3। डीएई मैथमेटिक्स पार्ट 1 जिसका कोड 123 है, उसका हम यहाँ पर पेपर पैटर्न जो सा है वो डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे बनता है, कितने मार्क्स का होता है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स बिलो एवरेज हैं वो इसमें से क्या प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छे मार्क्स में वो अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर बुक आपकी एक ही होती है लेकिन उसमें से दो पेपर आते हैं, एक है पेपर ए और दूसरा है पेपर बी। फर्स्ट 7 लेसन्स, लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 7 तक, यहाँ तक लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 7 तक आपका पेपर ए होता है, और लेसन नंबर 8 से ऑनवर्ड लेसन नंबर 13 तक आपका पेपर बी होता है। पेपर ए और पेपर बी दोनों के मार्क्स 75 होते हैं और इसमें से आपको पासिंग मार्क्स 30 चाहिए, और दोनों के टोटल मार्क्स मिला के हमारे पास क्या बन गए 150। तो 150 में से पासिंग मार्क्स 60 चाहिए होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फर्ज करें आपके पेपर ए में 35 मार्क्स आए और पेपर बी में 25, तो मिला के 60 हो गए तो भी आपके दोनों पेपर क्लियर हैं। लेकिन अगर दोनों के मार्क्स मिला के बिलो 60 हुए तो फिर आप दोनों पेपर्स में ड्रॉप हैं, यानी दोनों पेपर्स आपने फिर दोबारा देने हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना है, कोशिश करें दोनों पेपर्स में अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएं। पेपर कैसे बनता है कि पहला आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें आपके 15 एमसीक्यूज होते हैं और इसके 15 ही मार्क्स होते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर के दो पोर्शंस होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 27 दिए जाते हैं जिसमें से आपने 18 करने होते हैं, और लॉन्ग आपको 5 दिए जाते हैं जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। अब हम पेपर ए को देखते हैं। पेपर ए में आपका लेसन नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आपके 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आप इन क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स देखें तो ये 21 मार्क्स बनते हैं, यानी फर्स्ट लेसन में से आपका 21 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम, सेकंड लेसन, इसमें से भी 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। नंबर 3 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देन 4 और 5 लेसन्स हैं जनरल आइडेंटिटीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें से भी 2 आपके एमसीक्यूज आते हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और इन दोनों लेसन में से मिला के एक लॉन्ग होता है, यानी एक में से ए पार्ट हो गया और एक में से बी पार्ट हो गया। नंबर 6 है वेक्टर्स एंड स्केलर, इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यूज और 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नंबर 7 है फेजर्स अलजेब्रा, यहाँ पर आपका 1 एमसीक्यू और शॉर्ट में 1 या 2 शॉर्ट आ जाते हैं और लॉन्ग इसमें से कोई नहीं आता। तो अक्सर हम स्टूडेंट्स को ये 7 लेसन नहीं करवाते, बस हम 6 तक ही करवाते हैं। 7 लेसन कहते हैं छोड़ दें, लेकिन इसमें से 7 के एमसीक्यूज मस्ट करें। 6 लेसन हम स्टूडेंट से कहते हैं कि वो पेपर ए में मस्ट करें, यानी लाजमी करें। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस तो 100% ऐसे ही आते हैं, यही तरतीब होती है, यानी लेसन्स में से मस्ट आएंगे आपके। लेकिन एमसीक्यू और शॉर्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, और ये चेंजिंग उस पेपर बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको कहा जा रहा है कि 5 शॉर्ट आएंगे तो मे बी 4 आ जाएं, 4 कहा जा रहा है 5 आ जाएं या 6 आ जाएं, तो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। अब अगर आप इसको टोटल करें तो एमसीक्यूज आपके 15 हो गए, शॉर्ट आपके 27 हो गए जिसमें से आपने 18 करने, और लॉन्ग 5 हो गए जिसमें से आपने 3 करने। नेक्स्ट आ जाए पेपर बी पे। पेपर बी आपका स्टार्ट होता है लेसन नंबर 8 से। लेसन नंबर 8 से 13 तक जितने लेसन हैं वो आपके पेपर बी में आते हैं। लेसन नंबर 8 है कम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ से भी 3 एमसीक्यूज, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। 9 लेसन है पार्शियल फ्रैक्शंस, इसमें से 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। उसके बाद 10 और 11 है नंबर सिस्टम्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और 11 है बुलियन अलजेब्रा। यहाँ से आपके 1 एमसीक्यूज और 2 एमसीक्यूज और इसी तरह से 2 शॉर्ट एंड 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग दोनों का मिलाकर आता है। एक में से एक
ए पार्ट बन जाता है और एक में से बी पार्ट बन जाता है। 12 लेसन है द स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आपके 5 MCQs, 9 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आता है। 13 है दी सर्कल, यहाँ से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आता है। और ये भी देखें 15 MCQs, 27 शॉर्ट और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में अल्टरनेशन हो सकती है, मतलब ये क्वेश्चन एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा। अगर आपको कहा जा रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर से एक लॉन्ग है तो एक लॉन्ग कंप्लीट यहाँ से आएगा, लेकिन अगर यहाँ से मैंने लिखे हैं कि 5 आपके शॉर्ट आएंगे तो 5 के 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने पोजीशंस लेनी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, वो तो ये सारा तैयार करें। MCQs किसी लेसन के स्किप ना करें और शॉर्ट क्वेश्चन भी स्किप ना करें। हाँ, लॉन्ग के लिए आप कोई से भी 3 या 4 लेसन पूरे करेंगे तो आपको चॉइस भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि उनके पासिंग मार्क्स आ जाएं। इसके लिए आपने क्या करना है कि हर लेसन के एंड पर एक एक्सरसाइज होती है MCQs की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और एक एक्सरसाइज होती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। वो 2 एक्सरसाइजेज आपने किसी सूरत में भी स्किप नहीं करनी। अगर आप सिर्फ वो भी कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली पास हो जाते हैं। यकीनन आपको ये पेपर पैटर्न क्लियर हो गया होगा। मज़ीद थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें कि पूरी बुक में से 2 पेपर आते हैं, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए भी 75 मार्क्स का, पेपर बी भी 75 मार्क्स का, और टोटल आपके मार्क्स बनते हैं 150, जिसमें से आपने 60 लेने होते हैं। फर्स्ट 7 लेसन आपके पेपर ए में हैं और 8 से ऑनवर्ड आगे आपके पेपर बी में।